हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी तो मुझे अच्छी लगी, तो आज वो कहानी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक कसाई का घर है, उसके घर में एक चूहा रहता था। तो एक शाम को कसाई अपनी बीवी के साथ मार्केट से वापस आया तो चूहे ने उत्सुकता से देखा। उसे लगा कि कुछ खाने पीने का सामान जो है लेके आए होंगे लोग। थैले से देखा तो वो लोग कुछ निकाल रहे थे, और जब उन्होंने निकाला तो चूहा तो बड़ा डर गया, क्योंकि थैले से जो कुछ उन्होंने निकाला वो एक चूहेदानी थी। तो चूहे को बड़ी चिंता हुई। वो भागकर घर के पिछवाड़े पहुंचा। वहाँ एक कबूतर रहता था और उसने कबूतर से कहा कि भाई साहब, जो है मकान मालिक ने ना एक चूहेदानी जो है बाज़ार से आज लाई है। तो कबूतर ये बात सुना तो ये बात ना उसे बिल्कुल मजाक जैसे लगी। कबूतर बोला, क्या बात कर रहे हो यार, आखिर चूहेदानी लेके आए हैं तो उसमें मुझे थोड़ी ना फंसना है जो तुम मुझे बताने चले आए। मतलब उसने बिल्कुल मजाक उड़ाया जो है चूहे का। चूहे को बड़ी निराशा हुई। चूहा निराश होकर जो है घर के आंगन में मुर्गा था, मुर्गे के पास गया। उसने मुर्गे को बताया कि भाई साहब, घर के अंदर चूहेदानी आई है। तो मुर्गा जो है, मुर्गे ने भी उसकी खिल्ली उड़ाई। खिल्ली उड़ाते हुए बोला, अबे चूहेदानी आई है तो ये बात तू मुझे क्यों बता रहा है? ये मेरी परेशानी थोड़ी है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। चूहा जो है बिल्कुल हताश हो गया। फिर वो हताश होकर जो है घर के बाहर जो है दरवाजे पर एक बकरा बंधा हुआ था, बकरे के पास गया। और जब बकरे को उसने बताया कि घर में चूहेदानी आई है तो बकरा तो बिल्कुल हंसकर लोट-पोट होने लगा। बिल्कुल हंसता गया और बोला कि अबे चूहेदानी आई है तो ये बात तू मुझे क्यों बता रहा है? मेरा आखिर चूहेदानी से क्या लेना देना, या वो मेरे लिए थोड़ी ना समस्या है। और ये कहकर बिल्कुल हंस के उसका बुरा हाल हो गया बकरे का। लेकिन उसी रात एक घटना घटी। चूहेदानी से खटाक की आवाज़ आई। एक जहरीला सांप जो है चूहेदानी में फंस गया। रात के अंधेरे में कसाई की बीवी ने उसकी पूंछ से अंदाज़ा लगाया कि चूहा है करके, और उसने उसे निकालने के लिए हाथ डाला। सांप ने उसे डस लिया। सांप ने डस लिया। फिर उसके बाद कसाई भागकर जो है हकीम के पास पहुंचा। वैद्य जी आए। उन्होंने कहा कि इन्हें जो है कबूतर का सूप पिलाओ। तो थोड़ी देर बाद जो है वो कबूतर जो पिछवाड़े चूहेदानी को लेकर चूहे का मजाक उड़ा रहा था, पतीले में उबल रहा था। चूहे का सूप पिलाया गया। कसाई की बीवी को जो है उससे आराम मिला। ये खबर सुनकर जो है दो चार रिश्तेदार आ गए। तो उनके भोजन के प्रबंध के लिए जो है मुर्गे को काट दिया गया। मुर्गा जो है दो चार रिश्तेदारों का भोजन बन गया। उसके बाद जो है जब कसाई की बीवी पूरी तरह ठीक हो गई तो उसके ठीक होने की खुशी में एक छोटी सी कसाई ने पार्टी रखी, और उस पार्टी में उसने दो चार रिश्तेदार, दो चार शुभचिंतक बुलाए, और उनको खिलाने के लिए जो है उस बकरे को काट दिया गया। बकरा जो चूहे की समस्या वाली बात पर हंस रहा था, वो भी जो है उसका भी काम हो गया। लेकिन चूहा ऐसे लोगों से अब तक बहुत दूर जा चुका था जहाँ पर लोग समस्याएं सुनकर उस पर ध्यान नहीं देते, मजाक उड़ाते हैं कि ये मेरी समस्या नहीं है। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों? सोचने की बात यह है कि जब भी आपको कोई अपनी समस्या बताए और आपको लगे कि ये मेरी समस्या नहीं है, तब आपको एक बार रुककर सोचने की फिर से ज़रूरत है। क्योंकि समाज का कोई भी तबका, कोई भी अंग, कोई भी नागरिक खतरे में है तो पूरा देश और समाज खतरे में है। इस बात को हमेशा याद रखें। किसी की भी समस्या को नज़रअंदाज बिल्कुल पूरी तरह ना करें कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसकी जो समस्या है
वो आगे चलकर आपको भी अपना शिकार बना सकती है। और आजकल के जो माहौल चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि किसान अपनी समस्याओं को लेकर जब सड़क पर होते हैं तो बैंकर्स जो है अपने अपने ब्रांचेज में, ऑफिस में बैठे रहते हैं कि हमारा क्या लेना देना है। और उसके बाद फिर बैंकर्स जब जो है सड़कों पर आते हैं, जब उनकी समस्याएं आती हैं तो टीचर्स वर्ग जो है खुश रहता है। तो इस तरह से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि दूसरे की समस्या सिर्फ वहीं तक है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं मानकर जो है नज़रअंदाज करना चाहिए कि ये मेरी समस्या नहीं है। और एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ कि किसी भी समाज का कोई तबका, कोई अंग या कोई नागरिक खतरे में है तो इसका मतलब पूरा समाज और देश खतरे में है। इस बात को हमेशा याद रखें और किसी भी समस्या को नज़रअंदाज करने से पहले जरूर उसके बारे में सोचें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में आप लोगों से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर।